सीएम भूपेश ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को किया अलर्ट, बरते सावधानी नहीं तो फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में भी इससे सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने दोनों राज्यों में इन नए वेरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें। मास्क का उपयोग, हैंड हाइजीन और सामाजिक व शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें। केंद्रीय योजनाओं में गड़बड़ी कर रही राज्य सरकार, कौशिक। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के घर में चल रही भाजपा विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत सभी विधायक मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, राज्य सरकार 2.5 सालों में असफल रही है। केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन योजना की 7,000 करोड़ की पहली किस्त केंद्र सरकार ने जारी की, लेकिन भूपेश सरकार यहां ऐसी फोटो छाप रही है जैसे राज्य की योजना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में गरीबों के 6 लाख आवास बनने थे, लेकिन राज्य की लापरवाही से केंद्र की 800 करोड़ की राशि लौट गई। रायपुर को जल्द मिल सकती है बड़ी सौगात, राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं होगी बेहतर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि निजी क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग कर छत्तीसगढ़ सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में 25 एकड़ भूमि आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए सीएम बघेल 15 दिन तक करेंगे लगातार बैठक। बीते 15 दिनों में छत्तीसगढ़ में 7,084 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की तेज रफ्तार शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अब अगले 15 दिनों तक लगातार बैठक करके अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तेज अमल के लिए नई रणनीति तय करेंगे। इन सभी बैठकों में विभागीय मंत्रीगणों सहित वरिष्ठतम अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा का इंतजार। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा अब तक शुरू हो जानी थी, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते लोगों को इस सुविधा के लिए इंतजार करना होगा। बुधवार को जशपुर और सरगुजा जिले में निःशुल्क डायलिसिस केंद्र खुलने के बाद राज्य में अब तक 8 केंद्र खुल चुके हैं। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने करते हुए स्वास्थ्य मिशन को अन्य जिलों में भी जल्द डायलिसिस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार डायलिसिस करना पड़ता है। सुविधाओं के विस्तार से इसका लाभ लोगों को मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 6 जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद और बीजापुर में पहले से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू की जा चुकी है। जाने क्यों नहीं कम हो रहे पेट्रोल डीजल के दाम, कहां फंसा है पेंच। गुरुवार को पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जून के 24 दिनों में पेट्रोल 3.47 रुपए और डीजल 2.92 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में वृद्धि होने का सिलसिला देखते हुए आगे भी आम जनता को इन दिनों उत्पादों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं है। राहत इसलिए भी नहीं मिलेगी कि इन दिनों उत्पादों पर शुल्क की दर घटाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है। शुल्क दर घटाने को लेकर भाजपा शासित राज्य भी केंद्र के सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। राज्यों की मांग है कि पहले केंद्र की तरफ से उत्पाद शुल्क में कटौती की जाए, तब वे भी अपनी शुल्कों की दरों को घटाएंगे। केंद्र को डर है कि अगर उसने अपने स्तर पर एक बार फिर शुल्क घटा दिए तो राज्य फिर अपने वादे से मुकर जाएंगे। 12वीं की परीक्षा पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें, 10 दिनों में इंटरनल असाइनमेंट स्कीम तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इन दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असाइनमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है। 3.5 घंटा चला महामंथन, बेग बोले डिलिमिटेशन और डेवलपमेंट पर हुई बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हुई। शाम 6:30 बजे के करीब कश्मीरी नेताओं संग पीएम मोदी की बैठक खत्म हुई। यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद तमाम कश्मीरी नेता, केंद्र के अफसर, राज्यपाल आदि लोग पीएम आवास से बाहर निकल गए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4,000 रुपये पाने के लिए आपके पास है 6 दिन का समय।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन वित्त वर्ष की पहली या अप्रैल जुलाई की किस्त के तहत 10.34 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये की रकम पहुंच चुकी है और अभी 31 जुलाई तक बचे हुए किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। वैसे उन किसानों के लिए अभी बेहतरीन मौका है जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे पात्र किसान 30 जून से पहले पीएम किसान में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 4,000 रुपये पाने के हकदार हो जाएंगे। उन्हें ताबड़तोड़ 2 किस्तें मिलेगी और आपका यह आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो जुलाई में आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2,000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ऑनलाइन गेम पर मोदी ने जताई चिंता, खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर। परंपरा और प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भर भारत अभियान की बहुत बड़ी ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाइन गेम पर भी चिंता जाहिर की। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।